ठीक है ना। खैर अब हो रही है, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया, वरना रिकॉर्ड नहीं होती क्लास। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोगों को बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत इजी है, ऐसा तो एग्जाम्स में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, जो एग्जाम्स में आता है वो इसी से बनता है। ठीक है ना, बहुत बेसिक चीजों से बहुत अच्छी चीज बनती। तो आप इस बात को ध्यान में रख के एक तरफ से समझने की कोशिश करें। जैसे कल ही हम लोगों ने एक क्लास की थी, वो कहने को बहुत बेसिक क्लास है, लेकिन शायद ही कोई दो एक स्टूडेंट थे, दो थे शायद, जिन लोगों ने पूरे क्वेश्चन सही किए थे जो क्विज हमने लगाया था। तो ऐसा सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में इमोशन नहीं होता है, बिल्कुल आप इस तरह के अंदाजे नहीं लगाएं। देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इमोशन और एक्शन से नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऑब्जेक्ट के होने या ना होने से। समझ रहे हैं ना। आमतौर पे इमोशंस जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, तो उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो सब्जेक्ट को ही बता रहे होते हैं। समझ पा रहे बात को। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो बकवास है, लेकिन थोड़ा सा भरोसा करके पढ़ोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। क्योंकि आज तक इंग्लिश जहां पर भी जो भी पढ़ा है आपने, वो इस तरह से कभी पढ़ाई नहीं गई है कि वो कंप्लीट हो। वो आपको टुकड़ों में पढ़ा दी जाती है कि एक छोटा टुकड़ा यहाँ से उठाया, एक छोटा टुकड़ा वहां से उठाया। तो वो टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े आपको पढ़ा दिए जाते हैं और आप कभी उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है। एक बात को समझ लें, इंग्लिश ग्रामर बहुत उलझा हुआ टॉपिक है। तो आप इसी के हिसाब से समझ के और एक तरफ से चलें। ठीक है ना, हम एक तरफ से लेके चलेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएं, जल्दबाजी में कोई काम होता नहीं है। आप किसी काम को सिलेबस पूरा करने की कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी सिलेबस पूरा नहीं किया। कई स्टूडेंट्स को ये होता है सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कब तक पूरा होगा। तो ध्यान से समझो कि सिलेबस तो आपने कई बार पूरा किया है। आप कभी किसी कोचिंग गए हो, सिलेबस पूरा हुआ है, लेकिन क्या सिलेबस पूरा होने से आपका सिलेक्शन हुआ है? हम सिलेबस पूरा करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम लोग सिलेक्शन लेने के पीछे भाग रहे हैं। तो समझना बात को कि चीजें बहुत बेसिक होंगी और फिर वो आपको धीरे धीरे करके मुश्किल करने हम लोग उसको शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल स्टार्ट है, धीरे धीरे करके इसमें बाकी सारी चीजें भी ऐड कर लेंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ इसी में ऐड करेंगे। ठीक है ना, सब कुछ ऐड करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। वोकैबुलरी से लेके कॉम्प्रिहेंशन तक, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सब कुछ लेके आएंगे। ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजेस, कुछ क्विज पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, आप लोग वहां जाकर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई, स्टार्ट करते ही। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन था वर्ब का। क्योंकि जब भी हम कभी बात करेंगे कि हाँ वर्ब क्या है, कैसे है, आगे जाके कई बार बातें होंगी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह की। तो आपको अगर पता नहीं होगा कि किसे कहते हैं तो आप लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत बेसिक क्लास है, और आज की क्लास कल के मुकाबले थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि कल क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि ग्रामर की क्लास बहुत लंबी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर परेशान करती है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। आप साथ के साथ क्विज लगाना, और जहां पे गड़बड़ियां हो रही है उन्हें पकड़ना और री अटेम्प्ट करना क्विज को, बार बार लगाना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, देखो भाई, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वर्ब की दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में हम इसके सिंगुलर प्लूरल होने पे बात करेंगे, वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल होने पे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बात कल हम लोगों ने की थी कि वर्ब जो है, जो मेन वर्ब होती है, वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है। तो मैंने आपसे बोला था जैसे वॉक है, कि जैसे लिखा हुआ है वॉक, तो वॉक जो है ये बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमेशा प्लूरल होती है। ध्यान देना, वर्ब हमेशा अपनी बेसिक फॉर्म में प्लूरल होती है, और इसको सिंगुलर करने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में भी एस लगा सकते हैं, किसी में भी ई एस लगा सकते हैं। जैसे किसी में एस लगता है, किसी में ई एस लगता है। जैसे वॉक में एस लगता है तो ये वॉक्स होता है, तो ये सिंगुलर हो जाता है। ध्यान देना, ये बिल्कुल नाउन के ऑपोजिट काम करता है। नाउन जो है एस या ई एस लगाने से प्लूरल होती है, और वर्ब एस या ई एस लगाने से सिंगुलर होती है। जैसे हम कहते हैं वॉच, वॉच घड़ी वाला वॉच नहीं, वॉच मतलब देखने वाला वॉच। अगर आप इसे सिंगुलर करेंगे तो क्या बनेगा, वॉचेस। ठीक है ना, और घड़ी वाला भी, घड़ी में क्या है, अगर इसे नाउन मानेंगे आप एक घड़ी, तो ये कई घड़ी, वॉचेस।
लेकिन अगर वर्ब की तरह आप देखेंगे, वॉच का मतलब देखना, और उसे सिंगुलर करेंगे तो वॉचेस, ईएस लगेगा, इसमें एस लगेगा। ऐसे जैसे रन है, रन प्लूरल है, इसे सिंगुलर करेंगे तो क्या करेंगे, रन्स। जैसे अफेक्ट है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, प्लूरल है, लेकिन अगर आप इसे सिंगुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अफेक्ट्स। मतलब वर्ब को सिंगुलर करते हैं एस या ईएस जोड़ के। वो पहले से एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला है कि किस में एस लगना है, किस में ईएस लगना है, मतलब उसका कोई पक्का तय तरीका नहीं है, लेकिन किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लगता है, ये हम धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आती है कि एस जोड़ना है या ईएस, दोनों में से कुछ एक ही जोड़ता है। तो देखो बिल्कुल बेसिक बात ये है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हैं, जो इसी में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में जाके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब का ही हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। इससे बहुत एरर आती, मेरे ख्याल से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एरर होती। ये हो सकता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुश्किल बनाया गया हो जिसमें आपको समझने में दिक्कत हुई, ठीक है ना, लेकिन वो आगे की बात है, उसको मुश्किल बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे आगे वाले जैसे जैसे क्लासेस आएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। अब जैसे ही है, ही सिंगुलर है, तो जब आप प्रोनाउंस की बात करते हो, ही दे, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही जो है सिंगुलर है, शी जो है सिंगुलर है, इट जो है सिंगुलर है, लेकिन दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है ना। ही शी इट सिंगुलर है, दे जो है वो प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल लगेगी। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही गिव मी हिज की रिंग, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ही जो है इसके साथ वर्ब सिंगुलर आनी थी, लेकिन गिव तो प्लूरल वर्ब है। मैंने क्या कहा कि वर्ब हमेशा अपनी नेचुरल फॉर्म में प्लूरल होती है, तो ही गिव मी हिज की नहीं हो सकता, ही गिव्स मी हिज की, इसकी जगह पे आपको यूज करना है गिव्स, तब ये सेंटेंस सही हो। जैसे दे मेक्स मी फूल, अब मेक्स तो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि देखो इसमें दिख रहा है हमें एस लगा हुआ है, तो ऐसे में हमें इसे सही करना पड़ेगा, हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, दे मेक मी फूल। समझ रहे ना बात को। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। कई बार ये जो तरीका है, ये तरीका तो हमेशा सही है कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको दिक्कत कहाँ होती है, जब आप पहचान नहीं पाते हो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिलहाल हम उसमें बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स का हिस्सा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक वर्ब, और वो किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होती है उस पर बात करें। जैसे अगला देखो, वी यूज प्लूरल मेन वर्ब विद यू एंड आई। अब देखो यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं। जैसे आप अकेले हैं और मैं आपसे कहूँ यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, तो यू तो आप अकेले हो, लेकिन फिर भी हम इसके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो टेक आपको देखने से लगता है बेसिक फॉर्म है, मतलब प्लूरल वर्ब है, मतलब सेंटेंस है। यू चेज द बर्ड्स, अभी चेजेस होता तो गलत हो जाता, क्योंकि यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ध्यान रखना है, यू और आई के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल मेन वर्ब यूज करते हैं। समझ रहे ना बात को। तो आपको अब यू और आई दोनों कहने को सिंगुलर हो सकते हैं, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, आई तो प्लूरल सिंगुलर ही होता है, लेकिन हम इसके साथ वर्ब कैसी लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। समझ रहे हैं, आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आगे बढ़े थोड़ा, तो ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू हेल्प द मेन वर्ब। ये एक बात कल हो चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं, ये हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए डाली जाती हैं। आमतौर पे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर निर्धारित करती है कि सेंटेंस कहाँ की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। तो इसलिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको पहचाननी, इज भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बी का हिस्सा है, आर भी प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी कैसी भी हो, वो मेन वर्ब के साथ होती है और उसका कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे हम लोग शुरू में हिंदी मीडियम वालों को याद होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कराते थे, तो जैसे वो कहते थे मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ।
हिंदी मीडियम वालों को काफी दिक्कत होती है। मैं स्कूल जा रहा हूं तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हम लोगों को ये बात सिखा दी जाती है कि एम का मतलब हूं होता है। बिल्कुल गलत बात है, आप इस तरह के झंझट में नहीं पड़े। इसका कोई मतलब नहीं होता है। एम का, आर का, इज का, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि सेंटेंस कैसा है और वो किस टेंस की बात कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। सेंटेंस कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए होते हैं। इनका मतलब है, हूं, मैं नहीं होता है। ठीक है ना? इसके अलावा देखें, इज, डज, वॉज और हैज ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स हैं, और क्योंकि ये सिंगुलर हैं इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज आएगा, ही के साथ हैव नहीं आ सकता है क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है। ही के साथ हैव नहीं आ सकता, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव। समझ रहे हैं ना? तो ही, शी, इट हो गया आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज आएगा, सही है सेंटेंस। शी के साथ डज आएगा, शी के साथ डू नहीं आ सकता है। शी डोंट गलत हो जाएगा, शी डोंट नो एनीथिंग। शी डोंट नहीं होगा, डजंट होगा, क्योंकि शी के हिसाब से डज आना चाहिए। शी डजंट नो एनीथिंग। समझ रहे हैं ना बात को? डज नॉट को छोटी फॉर्म में डजंट लिखते हैं। और देखें अगला, एम का यूज आई के साथ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ये बात सभी को पता है। आई के साथ प्रेजेंट में कौन आता है? एम आता है, वो भी कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम अ टीचर। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। जो एम है ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। कल बताया था वर्ब का कैसे पता लगेगा मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी है। अगर कोई दूसरी वर्ब भी होगी साथ में तो वो मेन होगी और ये ऑक्सिलरी होगी। लेकिन अगर कोई दूसरी वर्ब दिखाई ना दे तो ये मेन वर्ब होगी। तो आई एम अ टीचर में एम क्या है? मेन वर्ब है। आई के साथ यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, हमेशा कंटिन्यूअस में नहीं। यहाँ पे कंटिन्यूअस में यूज हुआ है, यहाँ कंटिन्यूअस में नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। कंटिन्यूअस सेंटेंस आप तब तक नहीं कहते जब तक वहां पे एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको ना दिख जाए। इसके बिना कभी भी सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस वर्ब की क्वालिटी है कंटिन्यूअस होना। समझ रहे बात को? बहुत बेसिक बातें हैं। इसके अलावा देखो, वॉज का इस्तेमाल आई के साथ पास्ट टेंस में किया जाता है। इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि आई और वी के साथ वर लगाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ रखा है, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन अक्सर तब होता है जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं। जब हम बुक में पढ़ते हैं कभी कंफ्यूजन नहीं होता। तो ध्यान रखना, आई के साथ वॉज का यूज होता है और वी के साथ वर का यूज होता है। समझ रहे ना? आई के साथ हमेशा वॉज होता है, आई वॉज अ ब्रोकर, आई वॉज गोइंग समवेयर। ठीक है? कुछ लोगों को ये लगेगा ये तो हमें हमेशा ही पता है, इसमें कुछ पूछने वाली समझने वाली बात नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ जरा भरोसा करके पढ़ो, आपको लगेगा कि आप कहीं पहुंचे हो, जैसे आप मैथ्स में पहुंचते हो वैसे। आगे देखें, हैव, वर, आर और डू ये सारी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होती है। जैसे वी हैव नोन, अब वी के साथ हैज नहीं आ सकता था क्योंकि वी प्लूरल है। राम एंड श्याम दो लोग हैं तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, डू। डज नहीं आ सकता था। दे आर कमिंग, दे इज कमिंग नहीं हो सकता था। वी वर गुड फ्रेंड्स, वी वॉज नहीं हो सकता था। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है। इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं अभी। अगला देखें, हेड एंड डेड आर यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। हेड और डेड को कोई ऐसी यूज नीड नहीं है आपको देखने की कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेड आएगा या प्लूरल है। हेड और डेड सिंगुलर के साथ भी सेम रहते हैं और प्लूरल के साथ भी सेम ही रहते हैं। ये वो ऑक्सिलरी है जिनके बारे में कल हमने काफी बात की। अब उन्हीं के बारे में थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं। हेड और डेड जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज में आ जाते हैं। इसके लिए कोई जरूरत नहीं, ही के साथ भी डेड आएगा और दे के साथ भी डेड आएगा। आई के साथ भी हेड आएगा, ही के साथ भी हेड आएगा। ये पास्ट टेंस बताती हैं दोनों वर्ब जो है। ये आमतौर पे कोई जरूरी नहीं है कि हेड हमेशा पास्ट परफेक्ट बताएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये पास्ट टेंस बताती है। जैसे आई हैड एन एक्स, ये पास्ट बता रहा है और हेड इसमें क्या है? मेन वर्ब है।
हेड क्या है? मेन वर्ब। कैसे पता? क्योंकि कोई दूसरी वर्ब सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रही। जब तक सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब है। समझ रहे बात को? आगे बढ़े थोड़ा सा। विद यू वी यूज हैव, आर एंड वर। अब देखो यू जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं आप अकेले हैं तो मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आप अकेले हैं, मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू। लेकिन हम इसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यू के साथ हैव आएगा, यू के साथ आर आएगा, यू के साथ वर आएगा। और यू बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज हो सकता है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। उसका यूज कैसा भी हुआ हो, चाहे सिंगुलर यूज हुआ हो चाहे प्लूरल यूज हुआ हो। आखिरी बात है इस टॉपिक में, वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, याद है आपको मॉडल ऑक्सिलरीज? कैन, कुड, मे, माइट। अब देखो जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप क्या समझोगे मॉडल ऑक्सिलरी से? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बेसिक बातें बड़ी जरूरी हैं जो हम लोग कुछ नहीं समझते जिन्हें। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, वुड, शैल, शुड, समझ रहे हैं ना? मस्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसके अलावा क्वासी मॉडल्स भी कल मैंने आपको बताया था, सेमी मॉडल्स। तो उन सब के साथ अगर वो एज मॉडल यूज हुई है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही विल मेक मी लाफ, तो यहाँ पे आप मेक को मेड मी लाफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू कुड डू दैट, तो कुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है और इसके साथ हमेशा वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ रहे ना? कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये बहुत बेसिक बातें थी वर्ब से, जो कल हमने पढ़ी और जो आज हमने पढ़ी। कल हम लोग अगली क्लास में इर्रेगुलर मेन वर्ब्स को लेंगे, क्योंकि वहां से काफी एरर पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीजों में वहां पे एडजेक्टिव और वर्ब को लेके डाउट है, जहां से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कल तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो एक्सरसाइज आपको दी, अगर ये शीट आपको डाउनलोड करनी है तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप शीट नंबर 2 डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। और इसकी ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसे यहाँ से नहीं लगा सकते, जैसे अभी आपके पास क्या है कि कहीं से आप प्रिंट तो करा नहीं सकते, सब कुछ बंद है, तो ऐसे में ये जो एक्सरसाइज नीचे आपको दी गई है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको क्विज की फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप इस पूरे को क्विज की फॉर्म में वेबसाइट से लगाना, लिंक मैं अभी आपको 5 मिनट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना? पूरे को लगाना और देखना कि कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप वो कमजोरियां पकड़ो जहां पे आप कमजोर रह जाए। क्यों है वो कमजोरियां, मेरे साथ डिस्कस करो, हम इस पे फिर से बात करेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये है कि आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइजेस में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप कौन सी बात में कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन बना देता है। बेसिक से समझो, पूरा समझो, कंप्लीट पढ़ो, ऐसे नहीं कि टुकड़ों में पढ़ो जिसमें आप चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। अभी हमने एक छोर पकड़ के चला है वर्ब का, और इसी छोर से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहली शीट में हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया, आज हमने कुछ ऑक्सिलरीज पे बात कर ली, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब की बात कर ली। कल हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे, वहां से ज्यादा एरर्स पूछी जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी बहुत एरर आती है। तो ये जितना आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, बहुत देर नहीं लगती है। इंग्लिश में कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैथ्स की तरह एक एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगेगा। यहाँ तो 1-1 मिनट में 6-6 7-7 निकल जाते हैं। 5 या 6 मिनट से ज्यादा का क्विज नहीं होना चाहिए, आप कितना भी सोच समझ के लगाएंगे तब भी। ठीक है, तो आप इस पूरे क्विज को लगाना, लिंक मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।